हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो भी ये प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं टाइड के अकाउंट की ओपनिंग में। जैसे काफ़ी टीम है जो ये काम छोड़ दे रही है क्योंकि उनको कुछ टेक्निकल इश्यूज वगैरह आ रहे हैं। तो इस वजह से बस वो एक्चुअली वो टेक्निकल इशू नहीं है, कहीं ना कहीं हम कुछ गलती कर देते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे एरर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो टाइड मेंबर ऑन बोर्डिंग जर्नी में हम देखेंगे क्या क्या ट्रबल शूटिंग्स फेस करना होता है, कि किस तरह के एरर्स आते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो कभी-कभी हमें ये समथिंग वेंट रॉन्ग का एरर आता है। तो ये एरर जब भी आए तो हमें क्या करना है, हमें फोर्सफुली इसे बंद करना है इस ऐप को, और फिर से रीलॉगिन करना है। जब भी ये एरर आए, आप ध्यान रखना कि समथिंग वेंट रॉन्ग करके कभी भी एरर आपको मिलता है तो आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस ऐप को कैंसिल कर दें। फोर्सफुली आपको कैंसिल करना है और फिर से ऐप ओपन करके लॉगिन करना है आपको। उसके बाद सबसे ज़्यादा इस तरह की इश्यूज आते हैं जिसमें इनवाइट लिंक एक्सपायर्ड का एरर आता है, और ये काफ़ी टीम समझ नहीं पाती, वो बार बार रिक्वेस्ट और न्यू लिंक पे क्लिक करती है, बट फिर भी वो लॉगिन नहीं हो पाता। तो जब भी ये एरर आए, ये ये एरर दो तरीके से हो सकता है। एक तो ये मैसेज लेके आएगा कि इनवाइट लिंक एक्सपायर्ड, और कभी कभी इस स्टेप में जब हम वेरिफिकेशन के स्टेप में जाते हैं, जब मेल आता है हमारे पास, तो समथिंग वेंट रॉन्ग और इनवाइट लिंक एक्सपायर्ड, ये दो तरह के एरर्स हमें मिलते हैं। तो ये जब भी एरर इस तरह का हमें मिले, तो सबसे पहले तो जब हम रीलॉगिन करेंगे, रीलॉगिन करने पे हम इंश्योर करेंगे कि उसमें बहुत सारा एप्लीकेशन इनिशिएशन आ जाता है। तो हमें सिर्फ उसी पे क्लिक करना है जो रिसेंट एप्लीकेशन हमारा ओपन है। उसमें टाइम तो होता है, तो हम देख लेंगे कि कौन सा रिसेंट एप्लीकेशन है, उसी पे क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम दूसरे पे बढ़ेंगे तो भी ये एरर आता है, तो बैक करके हम देख लेंगे कि जो भी हम लॉगिन करने के टाइम, जब भी हम जो भी एप्लीकेशन रिसेंट है, उसी पे हम लॉगिन करेंगे, उसी पे टैप करके हम आगे बढ़ेंगे। और ये रिक्वेस्ट एंड न्यू लिंक करने से पहले हमें जो भी पुराना मेल्स है वो हमें डिलीट करना होता है। तो जो भी टाइड की तरफ से आपको मेल मिला हुआ है, वो आपको डिलीट करके फिर से आपको अ, जो भी फील्ड्स हैं वो आपको डिटेल्स फिल करनी है, और तब आगे बढ़ना है। जब भी हम मेल डिलीट कर देंगे, मेल डिलीट करने के बाद हम रिक्वेस्ट एंड न्यू लिंक पे करेंगे, और लिंक न्यू लिंक जब आएगा तो हम मेल वेरीफाई करेंगे। और कभी कभी आपको नहीं दिखता, कभी कभी वो मेल स्पैम वगैरह में चला जाता है, तो आप वो भी चेक कर लें कि वो मेल कहाँ गया हुआ है। और ये ये भी हमें ध्यान देना है कि वो जो मेल हम वेरीफाई कर रहे हैं, वो क्रोम से ओपन होना चाहिए। अगर फिर भी ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद भी अगर अ, आपका इश्यू सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ये नंबर सिर्फ टीम के लिए है। ये आपको ये ये 7 बजे तक अवेलेबल होता है ये नंबर। तो वैसे आप ये सारी चीज़ें जब करोगे तो वो ऑटोमेटिकली ये एरर खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट आता है, जब वेरीफाई लिंक करते हैं हम, जो भी मेल हमारे पास आता है उसको हम वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद हमें फ़ोन का बायोमेट्रिक वगैरह बायोमेट्रिक मांगता है, और वहाँ पे डिवाइस नॉट सपोर्टेड का एरर आता है, और ब्लैंक, ये वाइट स्क्रीन हो जाता है, बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है इस तरीके से। तो ये तब आता है जब हमारा लिंक वेरीफाई होता है, उसके बाद हमारा ये दोनों एरर हमें देखने को मिलता है। तो इसमें सबसे पहले मैंने जैसा बताया कि आपको ये चेक कर लेना है कि जो लिंक हम ओपन कर रहे हैं वो क्रोम से ओपन होना चाहिए। तो उसको डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र आप पहले ही बना लो। डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र बनाने के लिए सेटिंग में जाओगे, ऐप को परमिशन देना है।
डिफ़ॉल्ट ऐप सेटिंग में डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र का एक ऑप्शन आता है। डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में जाके आप क्रोम को, जो भी आपके ब्राउज़र्स हैं वहाँ पे आप ऑप्शंस दिख जाएँगे। वहाँ पे जाके आपको क्रोम का देखना है। वैसे आपको जो भी फ़ोन आप यूज़ कर रहे हो उसका वीडियो देख सकते हो, जो आप सिर्फ उसमें लिखना है कि क्रोम, हाउ टू मेक क्रोम एज डिफॉल्ट ब्राउजर इन एम आई फोन और रियलमी, जो भी आप फोन में देखना चाहते हो। तो बहुत ही सिंपल स्टेप्स होता है, सेटिंग्स में जाके वो एक दो स्टेप्स करने के बाद वो डिफॉल्ट ब्राउजर हो जाता है। तो ये इंश्योर कर लें कि हमारा जो भी लिंक है वो क्रोम से ही ओपन हो। कभी कभी होता क्या है कि क्रोम से ओपन हो रहा है फिर भी हमें ये एरर आता है कि डिवाइस नॉट सपोर्टेड। उस केस में क्या होता है कि वो जो क्रोम मेंबर्स के पास होता है, कस्टमर के पास जो होता है वो आउटडेटेड होता है। उसको अपडेट, पहले आप उसको चेक कर लें, अपडेट कर लें। आप नॉर्मली आप प्ले स्टोर पे जाओगे, प्ले स्टोर पे डालते ही क्रोम जब डालोगे तो वो शो हो जाएगा कि अपडेट करने का। एक पॉइंट यहाँ पे और ध्यान देने के लिए है कि जब भी हम, जो भी मोबाइल हमारे पास है, अगर उसमें फिंगर या बायोमेट्रिक स्कैनर दिया हुआ है तो उसमें वही लेगा। अगर आप उसमें लिया हुआ है और आप चाह रहे हो कि उसमें मैं पैटर्न या पिन कोड से मैं लॉक लगा के ओपन करूँ, तो वो उस केस में लेगा नहीं, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली रीड करता है बायोमेट्रिक अगर उस फ़ोन में फीचर्स दिया हुआ है तो हम ध्यान देंगे कि अगर जिस फ़ोन में फीचर्स है बायोमेट्रिक का तो उसमें फिंगर वाला ही हम लगाएंगे। अगर किसी फ़ोन में नहीं दिया हुआ है तो फिर हम पैटर्न या फिर पिन यूज़ करेंगे। कभी कभी मेल में भी एरर हमें देखने को मिलता है कि जब भी हम मेंबर्स का मेल आईडी डालते हैं तो वो लेता नहीं है, वो उसमें कुछ एरर्स दिख शो होता है। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं। अगर उसके मेल आईडी में अगर ये सारे कीवर्ड्स यूज हो रहे हैं, जैसे पेटीएम, जॉब्स, कैश, तो अगर ये सारे यूज होंगे तो वो एरर शो होगा। तो हम इंश्योर कर लेंगे कि जो भी कस्टमर है उसके मेल आईडी का जो एड्रेस है उसमें ये वर्ड्स यूज ना हो रहे हों। अगर हो रहे हैं तो आप दूसरे मेल आईडी क्रिएट करके उनका कर सकते हो। कभी कभी एड्रेस जब हम फिल करते हैं, जो भी डिलीवर्ड एड्रेस, जब हम, एक तो परमानेंट एड्रेस होता है और एक होता है कि कार्ड हमें कहाँ डिलीवर करना है उसका एड्रेस हमें डालना होता है। तो उस केस में क्या होता है कि समथिंग वेंट रॉन्ग का भी वहाँ पे एक एरर आता है। तो वो इसलिए आता है कि हम वहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें आदत होता है कॉमा स्लैश देने का। जैसे 24 बाई बी लिखना है तो हमें 24 स्लैश करके लिखा। तो वहाँ उस केस में कोई भी कैरेक्टर्स हमें यूज नहीं करना है। आप सिर्फ ये चार चार पांच कैरेक्टर्स हैं ये यूज कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी कैरेक्टर्स है आप यूज नहीं कर सकते हो। अगर आप करते हो तो वहाँ पे समथिंग वेंट रॉन्ग का एरर शो होगा। उसके बाद कभी कभी टर्म एंड कंडीशन वाले पेज पे भी हमें एरर देखने को मिलता है, जहाँ पे ये शो होता है कि अकाउंट इज लिंक टू अनदर फोन नंबर। ये काफ़ी लोगों को फेस होता है। ये एक्चुअली होता है इसलिए है कि जब कोई एरर आप फेस करते हो तो वो तुरंत अनइंस्टॉल कर देते हैं ऐप को और दोबारा लॉग इन करते हैं। इस वजह से ये एरर देखने को मिलता है। तो आपको अनइंस्टॉल करने की ज़रूरत है नहीं। कभी भी कभी भी आप इशू फेस कर रहे हो तो उसको अनइंस्टॉल नहीं करना है। सारा विदाउट इंस्टॉलेशन के ही वो सारा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। तो या तो एक ही फ़ोन में 2 बार आप लॉगिन कर रहे हो अलग-अलग से, तो ये एरर शो होगा, या फिर आपने अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल किया है, तो आपको ये एरर शो होगा। या आपने लॉगिन कर दिया फिर ऐप को अनइंस्टॉल कर दिया, फिर इंस्टॉल करके सेम नंबर से और सेम मेल आईडी से आप लॉगिन कर रहे हो, तो ये एरर आपको देखने को मिलेगा। जिसमें होता है कि अ रजिस्टर्ड अकाउंट इज़ ऑलरेडी लिंक्ड टू दिस फ़ोन नंबर। तो अगर ऐसा है तो फिर आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, आपको अ, दूसरा नंबर और मेल आईडी यूज़ करके आप उसको ओपन कर सकते हो। क्योंकि सेम नंबर और मेल आईडी यूज़ करके, क्योंकि एक बार अनइंस्टॉल कर दिया क्योंकि वहाँ पे डेटाबेस में चला गया है,
तो वो दोबारा उनका अकाउंट ओपन नहीं हो सकता। तो हम ट्राई करेंगे इस केस में कि दूसरा नंबर और दूसरे मेल आईडी से, क्योंकि जो आधार का जो ओटीपी है वो किसी भी नंबर पे मतलब आप वहाँ पे किसी कोई भी नंबर दे सकते हो, बट डिजी लॉकर वेरीफाई करने के लिए आप जो आधार से लिंक्ड है उसी पे ओटीपी आएगा। तो पहले तो आप अनइंस्टॉल ना करें कभी भी। जब लॉगिन हो गया हो तो अनइंस्टॉल करने की जरूरत ही नहीं है। जब तक फुल प्रोसेस ना हो जाए तब तक आपको अनइंस्टॉल नहीं करना है, क्योंकि फुल अगर आप प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है तब आप अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करते हो तो वो इजीली लॉगिन हो जाएगा। बट अगर हाफ ऑन बोर्डिंग के बाद आप ऐसा करते हो कोई प्रॉब्लम फेस करने के बाद, तो वो थोड़ी दिक्कत करेगी। उसके बाद हमें वीडियो केवाईसी के टाइम भी बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज देखने को मिलते हैं। तो वो एक्चुअली टेक्निकल इशू नहीं होते हैं, वो हमारे फ़ोन की सेटिंग्स की प्रॉब्लम होती है कि हम लोकेशन, कैमरा और माइक्रोफोन को एक्सेस नहीं दिए होते हैं। तो ये इंश्योर करें कि जो भी परमिशंस हैं वो क्रोम को अ, और टाइड एप्लीकेशन दोनों को देना है। ये नहीं कि मैंने सिर्फ टाइड को परमिशन दे दिया, क्रोम को नहीं दिया, क्योंकि जो हमारा लिंक है वो क्रोम से भी ओपन होता है। तो हमें इन जो भी परमिशंस हैं लोकेशन, कैमरा, माइक्रोफोन की, वो हमें दोनों एप्लीकेशन को देनी है। उसके बाद केवाईसी के टाइम कभी-कभी ये एरर भी हमें देखने को मिलता है, जिसमें दिस साइट कांट बी रीच्ड करके एक एरर आता है। तो इस केस में क्या करना है, जब भी वीडियो केवाईसी के टाइम ऐसा एरर आपको देखने को मिलता है, तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र में जाना है। क्रोम ब्राउज़र का यस और कुकीज़ को डिलीट करना है। वो सारी जो डेटा है वो उसको क्लियर करना है आपको, और उसके बाद फिर से ट्राई करना है। क्योंकि वो फिर से ट्राई करोगे तो आप वहीं केवाईसी से ही स्टार्ट होता है, वीडियो केवाईसी से। और अगर उसके बावजूद भी नहीं हो रहा है, आपने टाइड की भी वो डिलीट कर दी है और क्रोम ब्राउज़र की भी पेज मेमोरी डिलीट कर दी है, क्लियर कर दी है, उसके बाद भी नहीं हो रहा, तो आपको क्या करना है, अपने अपने डिवाइस को रीस्टार्ट करना है और फिर से ट्राई करना है। रीस्टार्ट करने के बाद भी अगर वो नहीं लेता है, तो हमें क्या करना है कि अगर हमारा फ़ोन किसी का हॉटस्पॉट से या फिर वाईफ़ाई से कनेक्ट है, तो हमें क्या करना है, एक बार उसे बंद करके और दोबारा ऑन करना है और फिर से ट्राई करना है। तो डेटा रिफ्रेश कभी-कभी क्या होता है, जब फ्लक्चुएशन होती है डेटा की, तो उस टाइम ये एरर शो होता है। तो उसमें क्या करना है, एक बार हम फ्लाइट मोड में डाल दें, अगर फ़ोन सही हो रहा है तो फ्लाइट मोड में डाल के या फिर डेटा ऑफ करके ऑन कर दिया, तो ये क्लियर हो जाता है। ये एरर आता है जब हम वीडियो केवाईसी के टाइम पैन को स्कैन करते हैं, तो ये पूरा स्क्रीन ब्लैंक हो जाता है। तो इसका रीज़न ये है कि जो परमिशन है वो क्रोम को और टाइड को नहीं मिली है, इस वजह से। जैसे क्रोम को अगर आपने परमिशन नहीं दिया तो वो ब्लैंक शो होगा, वो कैमरा ऑन, मतलब कैमरा में कुछ दिखेगा नहीं। एक ये इशू आप चेक कर लेना कि अगर ऐसा इशू आता है तो पहले परमिशन ग्रांटेड हो और वो अपडेटेड हो क्रोम, जो भी हम यूज़ कर रहे हो। तो जब भी हम मेंबर को ऑनबोर्ड कर रहे हो, पहले ही ये सारी चीज़ें आप चेक कर लोगे तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। और फिर भी अगर आपका सॉल्व नहीं हो रहा, तो जितने भी ऐप ओपन है सबको कैंसिल कर दें। अगर किसी कोई और ऐप एप्लीकेशन है जिसमें कैमरा आपका यूज़ हो रहा हो, तो इस वजह से भी ये एरर आता है। तो हम किसी को भी अनबोर्ड कर रहे हो तो सबसे पहले सारे जो भी ऐप्स हैं उसको हटा दें, जो भी ओपन ऐप्स हैं उसको हम बंद कर दें, फिर ट्राई करें। अगर फिर भी ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रहा है, तो एक बार कैमरा का सेटिंग जो है, कैमरा में भी परमिशन होता है, तो कभी-कभी क्या होता है कि टाइड का जो कैमरा परमिशन है वो ऑन नहीं होता है, या फिर कैमरा ने टाइड को परमिशन नहीं दे रखा है, तो इस कैमरा की परमिशन में हम वो रीसेट जब करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। तो
ये ब्लैंक वाला एरर जो है इस रीजन से होता है, तो ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। और सबसे ज़्यादा हमें दिक्कत यहाँ फेस करनी पड़ती है जहाँ पे कुडंट स्टार्ट वीडियो सोर्स का एक एरर आता है, और ज्वाइन नाउ पेज पे क्लिक करने का ऑप्शन हमें मिलता ही नहीं है। तो जब भी ये एरर आता है, तो ये एरर एक्चुअली इसलिए आता है कि हम कैमरा लोकेशन और माइक्रोफोन में एनेबल्ड नहीं किया हमने। तो फ़ोन सेटिंग्स में जाके क्रोम और टाइट दोनों को ये सारी चीज़ परमिशंस हमें देनी पड़ती है। अगर कैमरा में कोई प्रॉब्लम है तो भी ये एरर शो होगा। कैमरा में किसी तरह की प्रॉब्लम है तो ये ओपन नहीं करेगा। तो एक बार कैमरा की सेटिंग्स भी आप चेक कर लो कि कभी-कभी क्या होता है कि वो किसी और मोड में होता है। तो उसको नॉर्मल मोड में करके रीसेट कर दोगे तो वो ऑटोमेटिकली जो डिफ़ॉल्ट उसकी सेटिंग्स होती है, वो ऑटोमेटिकली वो ले लेगा। और दूसरा कि बैकग्राउंड में वो कैमरा यूज़ ना हो रहा हो। बैकग्राउंड इन द सेंस कि दूसरे एप्लीकेशन में वो यूज़ ना हो रहा, जैसे कैमरा ओपन है आपका, फिर आप वीडियो को वैसे कर रहे हो तो वो नहीं होगा, ये एरर शो होगा। तो उसके लिए आपको सारे ऐप्स को हटा देना है कैंसल करके। अ, और अ, कैमरा का परमिशन चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है कि डिवाइस सेटिंग्स में जाना है। कैमरा का परमिशन चेक करने के लिए हमें डिवाइस सेटिंग में जाना होता है, या फिर वो स्टार्ट मेन्यू पे जाके आप जब प्राइवेसी पे क्लिक करोगे उसमें आपको कैमरा शो हो जाएगा, और वहाँ से आप परमिशन चेक कर सकते हो कि कैमरा ने किस किस ऐप को परमिशन दे रखा है। वो सारे ऐप्स खुल जाते हैं कि हाँ, ये ऐप में से कैमरा आप यूज़ कर सकते हो, और करेंटली यूजिंग कौन सा है, वो सारा कुछ आपको शो हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती है। बट अगर ये एरर आता है, आपका कनेक्ट नहीं हो रहा है, बार-बार कुडन्ट स्टार्ट वीडियो सोर्स कहता है, तो आप उसको चेक कर सकते हो एक बार। फिर हमें एक इश्यू ये शो होता है कि अनएबल टू कनेक्ट टू वीडियो केवाईसी कॉल। तो ये जैसे लोडिंग शो होते रहता है बट वो कनेक्ट नहीं होता है। तो इस केस में हमें फोर्सफुली ऐप को डिलीट करना है, सॉरी, फोर्सफुली ऐप को क्लोज करना है और स्टार्ट अगेन, फिर से शुरू करना है। तो जब भी ये लोडिंग हो रहा हो, आप 1 मिनट चेक करो, 1 मिनट में अगर नहीं होता तो आप फोर्सफुली इसको स्टॉप करो, कैंसल कर दो एप्लीकेशन को, और फिर से आप एप्लीकेशन ओपन करके स्टार्ट कर सकते हो। इसमें वेट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। फिर हमें ये, अगर समथिंग वेंट रॉन्ग का आता है जब एप्लीकेशन स्टार्ट करने के टाइम, शुरू में अगर ये आता है तो भी सेम चीज़ आपको करनी है कि आपको फोर्सफुली एप्लीकेशन को स्टॉप करना है, सेशन को, और फिर से रीलॉगिन करना है। तो जब भी समथिंग वेंट रॉन्ग का या फिर लोडिंग का इस तरह का इश्यू आता है तो आपको कुछ नहीं, बस आपको क्लोज करके फिर से आपको ट्राई करना है। और कभी-कभी हमें ये भी देखने को मिलता है ये एरर, जिसमें नो पास की अवेलेबल ये करके एरर आता है, या फिर जब हम ओपन करते हैं तो ये 3 ऑप्शंस आने लगते हैं, ऑलरेडी सेटअप ऑन दिस डिवाइस, सेटिंग अप अ न्यू डिवाइस, सेटिंग अप अ न्यू डिवाइस, ऐसे करके। जब कोई मेंबर एप्लीकेशन को डिलीट कर देता है और फिर से रीइंस्टॉल करता है और उसके बाद लॉगिन करता है, तब ये एरर देखने को मिलता है। तो उस केस में क्या करना है, हमें ऑलरेडी सेटअप ऑन दिस डिवाइस पे क्लिक करना है, और जो भी लॉगिन प्रोसेस है
तो ये एरर हमें तब देखने को मिलता है जब हम हाफ ऑन बोर्डिंग पे ही हमने एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दिया है और फिर से रीइंस्टॉल करने के बाद जब हम ओपन करते हैं और जब हमें ये ऑप्शंस आता है तो हम डायरेक्टली हमें लगता है कि हमने तो अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो ऑलरेडी सेटअप ऑन दिस डिवाइस हम कर देते हैं। उस केस में ये एरर आ जाता है। तो हमें वहाँ पे ये इस पे नहीं जाना है। जब भी हम रीइंस्टॉल करके अगर ओपन कर रहे हैं, लॉगिन कर रहे हैं, तो हमें सेटअप एंड न्यू डिवाइस पे क्लिक करना है और उसमें ये थर्ड ऑप्शन हमें चूज करना है, सेटिंग अप अ न्यू डिवाइस, जिसमें हमें ईमेल के थ्रू लॉगिन करना है। जब हम इस पे जाएंगे तो फिर से हमें एक लिंक हमें मिल जाएगा, मेल आ जाएगा, जिसको हम वेरीफाई करके आगे बढ़ सकते हैं। उसमें आपसे पूछेगा अ, कि ये आप ही हो, इस पे आपको क्लिक करना है। यस इट इज़ मी करके एक ऑप्शन आ जाएगा। जब आप मेल ओपन करोगे तो आपको बस यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। अगर फिर भी आप एरर फेस कर रहे हो तो सेटिंग अप ए न्यू डिवाइस पे जाना है, जिसमें ये सेकेंड ऑप्शन पे, जिसमें लॉगिन विथ योर पासवर्ड है। और जब भी हम इस पे जाएंगे, लॉगिन करेंगे पासवर्ड के थ्रू, तो फिर आपको एक मेल आएगा इस मेल आईडी से, जिसमें लिखा होगा रीसेट योर टाइड बिजनेस अकाउंट पासवर्ड। और इस पे जब आप जाओगे तो फिर से लॉगिन करने का आपको ऑप्शन मिलेगा, री लॉगिन करने का, जिसमें आप फिर से पासवर्ड उसको दे सकते हो जो भी हमारा फ़ोन का लॉक है, फिंगर पास पैटर्न या फिर पिन जो भी फ़ोन में लगा हुआ है, वो हम यहाँ दे सकते हैं। और वीडियो केवाईसी के रिजेक्शन का क्या रीज़न होता है? तो अगर आधार कार्ड मैच नहीं कर रहा, आधार कार्ड का जो भी एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस से मैच नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो जब भी हम परमानेंट एड्रेस फिल करें ऑनबोर्डिंग के टाइम, तो ध्यान रहे कि आधार का एड्रेस जो हम लिखा हुआ है आधार कार्ड पे, वही हमें सेम एज इट इज डालना है। और कस्टमर के पास जैसे आधार, फिर कस्टमर को वीडियो केवाईसी के लिए हमें मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक्ड है वो जरूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि मेंबर के पास या फिर जो कस्टमर है उसके पास डिजी लॉकर का ऐप हो या फिर डिजी लॉकर में लॉगिन हो। ये कंपलसरी नहीं है। अगर डिजी लॉकर नहीं है किसी के पास तो जब भी डिजी लॉकर का पेज ओपन होता है, आप उसमें आधार नंबर डालोगे। आधार नंबर डालने के बाद आपको जो भी लिंक्ड मोबाइल नंबर है उस पे ओटीपी आ जाएगी। आप वहाँ से वेरीफाई कर सकते हो। तो ये नेसेसरी नहीं है कि आप हर बार मेंबर का डिजी लॉकर पे अकाउंट बनाओ फिर ओपन करो। तो ये रिक्वायरमेंट नहीं है। ये आजकल ये इशू बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है कि पैन कार्ड स्कैन नहीं होता है। तो ये रिजेक्शन से बचने के लिए जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो भी, वो एक तो आधार से मैच्ड होना चाहिए। हम क्या करते हैं कि हम देखते नहीं हैं और आधार और इसमें थोड़ा-सा भी डिफ़रेंस होता है, तो भी वो स्कैन करने के बाद नहीं लेता है। और काफ़ी केसेज़ देखे गए हैं कि वो फ़ोटोकॉपी यूज़ कर रहे हैं, प्रिंट करके स्कैन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो उस केस में रिजेक्शन हो जाता है। तो आपको फ़ोटोकॉपी या फिर प्रिंटेड ई-पैन या फिर अगर ब्लर है, क्लियर नहीं है, वो थोड़ा-सा कि स्क्रैचेज़ की वज़ह से थोड़ा-सा फेड हो जाता है हमारा पैन कार्ड या फिर टूट जाता है, तो उस केस में भी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है, वो ब्लर शो होगा और आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो पैन कार्ड थोड़ा-सा विज़ुअल होना चाहिए और जब भी हम फ़ोटो क्लिक करें, वो थोड़ा-सा रीडेबल होना चाहिए। सारी चीज़ें जो भी डिटेल्स पैन कार्ड पे होती हैं, वो सही से दिखनी चाहिए उसपे।
और वीडियो केवाईसी का रिजेक्शन का बहुत सारा कारण होता है, हम मेंबर को पता ही नहीं चलता, टीम को पता नहीं चलती कि किस वजह से रिजेक्ट हुआ। तो उस केस में मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जैसे ये सारी चीज़ें हैं ही जो रिजेक्शन के कारण है। उसके अलावा वीडियो केवाईसी में रिजेक्शन के क्या-क्या कारण हैं, वो मैं बता देता हूँ। एक तो स्टेबल इंटरनेट नहीं होता है, अगर एजेंट को आपकी आवाज़ नहीं आएगी तो भी वो रिजेक्ट कर देता है। तो स्टेबल इंटरनेट होना चाहिए, मिनिमम 3 एमबीपीएस तो होना ही चाहिए, बट 2 से 3 भी हो है तो वो चल जाता है। बट आप कोशिश करें कि ब्रॉडबैंड से कनेक्ट हो तो ज़्यादा बेटर है। इमेज की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। कस्टमर स्क्रीन पे अकेला होना चाहिए, उसके बैकग्राउंड में कोई दिखना नहीं चाहिए, कोई भी सेकंड पर्सन नज़र नहीं आना चाहिए। बैकग्राउंड भीड़-भाड़ वाला नहीं होना चाहिए कि पीछे भी 3-4 लोग दिख रहे हों, ऐसा कुछ भी नहीं। आप ट्राई करें कि किसी वॉल के आगे आप खड़े हों, तो बैकग्राउंड प्लेन होना चाहिए। बट अगर जहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे कर सकते हैं, बट कोई पर्सन आपके पीछे नहीं दिखना चाहिए। लाइट अच्छी होनी चाहिए ताकि आप अच्छे से विजुअल हो एजेंट के लिए। और कैमरे की तरफ आपको देखना है, ये नहीं कि आप इधर-उधर देख रहे हैं। आप 1 मिनट का कॉल होता है, आप थोड़ा-सा पेशेंस रख के नॉर्मली आप उनसे बात कर सकते हो। तो थोड़ा-सा स्ट्रेट बॉडी पोस्चर होना चाहिए और सामने कैमरे में देखना है आपको। कोई भी इफ़ेक्ट्स इसमें नहीं लगाना है, कोई भी फ़िल्टर्स में आपको यूज़ नहीं करना है। आँख खुली होनी चाहिए, कोई भी एक्सेसरीज़ आप यूज़ नहीं करोगे लाइक कैप, सनग्लासेस या फिर कुछ भी ऐसा है तो आप उतार दो। किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, जैसे लाइट ऑफ हो गया या फिर वीडियो कॉलिंग रुक गया, तो इस केस में भी वो रिजेक्ट कर देते हैं। नो प्रॉम्प्टिंग शुड बी डन ऑन कॉल। कोई भी पीछे से अगर आपको असिस्ट कर रहा है, तो उस केस में 100% रिजेक्शन हो जाएगा। तो इंश्योर कर लें, आप जो भी आपको समझाना है मेंबर को पहले आप बता दो कैसे बात करनी है। जब वीडियो कॉल पे है मेंबर उस टाइम आपको पीछे से कुछ नहीं बोलना है, उनको कुछ भी असिस्ट नहीं करना है। कोई भी आवाज़ सेकंड आवाज़ उनको सुनने को मिलेगा वो रिजेक्ट कर देंगे। जो भी मेंबर है वो उस टाइम वीडियो कॉल पे कुछ खाते हुए नहीं होना चाहिए, या फिर कभी-कभी होता है खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसमें वीडियो कॉल नहीं है। वो 1 मिनट की वीडियो कॉल होती है, थोड़ा-सा आपको उसके लिए केयरफुल रहना है। और ये भी कंप्लेन आया हुआ है कि कभी-कभी वीडियो कॉल पे लोग बिना कपड़ों के होते हैं, तो थोड़ा-सा शर्ट वगैरह पहन लें या फिर टी-शर्ट जो भी है, मतलब प्रॉपर वे में बात करें। 1 मिनट में कुछ नहीं जा रहा है, क्योंकि घर से कभी कोई वीडियो के वैसे जो करते हैं वो गंजी में ही होते हैं या फिर, तो इस वजह से आप इसका ध्यान रखें। और बाकी कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।